नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्टो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मकर राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है वो किस प्रकार की होती है, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आपको जाननी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं और लॉन्ग रन रिलेशनशिप के लिए कौन सी बातें महत्वपूर्ण हो जाती है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धाष्टो, इस चैनल पर हर राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है, मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है उनका नेचर किस प्रकार का होता है, इनका स्वभाव किस प्रकार का होता है, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मकर राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है उनका नेचर किस प्रकार का होता है। तो एक ही शब्द में अगर कहा जाए तो काफ़ी बैलेंस और मैच्योर्ड ऐसा व्यक्तित्व होता है, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड होता है। मतलब इनकी जो उम्र होती है वो उम्र से ज़्यादा इनकी सोच दिखाई देती है, और वो किस प्रकार की होती है, क्यों होती है, इसके बारे में इसके आगे चर्चा करेंगे। अभी तो हम यही चर्चा करेंगे कि उनका रहन सहन किस प्रकार का होता है। तो रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो काफ़ी सिंपल और सोबर होता है। देखिए, इसमें जो श्रवण नक्षत्र आता है, मतलब इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। तो इसमें जो श्रवण नक्षत्र आता है, उस श्रवण नक्षत्र की जो गर्लफ्रेंड होती है उनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, वो दिखने में भी काफ़ी अच्छे होते हैं और उनका जो फैशन सेंस होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। और दूसरे जो 2 नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा और धनिष्ठा, इनके बारे में अगर देखा जाए तो इनका रहन सहन वैसे नॉर्मल होता है। रहन सहन के बारे में वो ज़्यादा सोचते नहीं या फिर उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन श्रवण नक्षत्र के बारे में ये बात काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। और जो बात मैंने पहले कही कि काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड होती है। और दूसरी ज़्यादा मैं तो बोलने के बारे में अगर देखा जाए तो इनकी वाणी होती है वो नॉर्मल होती है, लेकिन गॉसिपिंग इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं होती। मतलब नॉर्मली ऐसे देखा जाता है कि जो स्त्री वर्ग होता है उन्हें गॉसिपिंग ज़्यादा पसंद आती है, यहाँ वहाँ की बातें करना उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, या फिर ज़्यादा देर तक शांत नहीं रह सकती। लेकिन इस राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है, गॉसिपिंग तो वो करती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करती, बहुत कम तौर पर कहती है। और उनकी जो बोलना होता है वो काफ़ी कम होता है, मतलब ज़्यादा नहीं बोलेंगे। मतलब अगर आप उनसे बोलते हो तो भी जितना आप बोलेंगे उसी के आधार पर वो बोलेंगे, खुद से कोई ऐसे नए सब्जेक्ट आपको करके वो कम्युनिकेट करना नहीं चाहेगी। उसके पीछे ये रीज़न नहीं होता कि उनको मालूमात नहीं होती, लेकिन वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। मतलब एक्शन करना, कृति करना, इसके ऊपर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ बोलने से ज्ञान नहीं बढ़ता, काम भी करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो कर्म के ऊपर उनका जो विश्वास होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए वो एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं। आप देखेंगे तो ये जो मतलब गर्लफ्रेंड तो हमेशा 2-3 प्रकार के काम करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके मकर राशि की गर्लफ्रेंड है तो आप खुद को लकी समझ सकते हो, क्योंकि इनको वैल्यू फॉर मनी काफ़ी अच्छे तरीके से आता है और काफ़ी ज़्यादा वर्कहॉलिक रहती है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि काफ़ी ज़्यादा मेहनती रहती है, मतलब काम को इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और कई घंटों तक काम कर सकते हैं बिना कोई रुकावट के, बिना कोई स्ट्रेस के, बिना कोई प्रॉब्लम के, और कई सालों तक कर सकते हैं। हालांकि इनके बारे में अगर देखा जाए तो इनका जो बचपन होता है वो थोड़ा सा गंभीर रूप से होता है, मतलब थोड़ा इसमें पैसों की थोड़ी सी कमियां वगैरह होती है। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे उनको पता होता है कि किस तरह से जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, किस प्रकार से पैसे कमाना चाहिए, किस प्रकार से वो खर्चे करने चाहिए, किस प्रकार से उनकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो इसके बारे में इनको काफ़ी अच्छे तरीके से पता होता है। नॉर्मल क्या देखा जाता है कि जो गर्लफ्रेंड होती है उनको पैसे के बारे में ज़्यादा कुछ ही नहीं होता, वो हमेशा नॉर्मली पैसे मतलब खर्च ज़्यादा करती है। लेकिन इस राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है वो पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करेगी, वो सोच समझ के करते हैं। वो मतलब अपनी तो नहीं करेगी, आपके भी पैसे खर्च नहीं करेगी, हमेशा चेक रहेगी कि किस तरह से इनकम आता है, किस तरह से वो खर्चा होता है और कितने बचते हैं। तो ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है। और एक बात इनमें देखी जाती है कि हमेशा कोई ना कोई तो काम करते ही रहते। मतलब इनके बारे में देखा जाता है कि नॉर्मली ये भी देखा जाता है, आजकल का जो ट्रेंड भी है कि अगर आपको कोई काम पसंद हो तो ही करना और उसमें अपना करियर बनाओ या फिर उसी के लेके आगे बढ़ो। लेकिन इस राशि की जो महिला होती है या फिर गर्लफ्रेंड, उनके बारे में ये बात बिल्कुल भी नहीं होती। वो किसी भी प्रकार का काम कर सकती है प्रोवाइडेड उससे कुछ इनकम होना चाहिए। और नॉर्मली ये देखा जाता है
कि 2-3 प्रकार के काम ये तो कर ही लेती है और हमेशा काम करने के लिए मतलब उत्सुक रहती है, और किसी भी प्रकार का काम हो, कितना भी प्रॉब्लमेटिक है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, तो भी वो काम कर लेती है। तो ये बात, और बहुत ज़्यादा मैच्योर होती है, बहुत ज़्यादा शांत रहती है, बहुत ज़्यादा स्थिर रहती है। मतलब कई बार आपने देखा होगा कि मतलब अगर मेष राशि की कोई गर्लफ्रेंड है, या फिर अगर उनके बारे में, उनके करियर में देखा जाए, तो वो जो भी काम करते हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलती है, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ, वो जो वगैरह वगैरह। उनके बोलने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। लेकिन जो मकर राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है वो कभी नहीं बोलेगी कितना हेक्टिक काम करती है, कितना स्ट्रेसफुल काम करती है, कभी नहीं बोलेगी। लेकिन आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सही में उनका जो काम है वो काफ़ी हेक्टिक होता है, उसमें काफ़ी स्ट्रेस होता है, लेकिन यह कभी नहीं बोलेगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण वजह से मैंने कहा कि पैसे के मामले में थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे कहाँ पर खर्चे करने, कैसे खर्चे करने हैं को पता होता है। इसी वजह से इनका बैंक बैलेंस काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। तो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, फ्यूचर ये कैसे करना, स्टेबल कैसे करना है, उसके बारे में भी उनके मन में काफ़ी अच्छे विचार होते हैं, जो कि बहुत अच्छे होते हैं, और स्त्री वर्ग के लिए ये होना काफ़ी अच्छा होता है। और दोनों तरफ का काम करते, घर के बाहर का भी काम करते, घर का भी काम करती है। और अगर ये आपकी गर्लफ्रेंड है तो आपको भी ये सिखाएगी कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से पैसे कमाने हैं, किस तरह से उसकी बचत करनी है, और किस तरह से आपका रहन सहन होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड होती है। अगर आपके सामने किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, और अगर वो किसी भी प्रकार के हो, रिलेशनशिप के बारे में, किसी और रिलेशन के बारे में हो, या फिर आपके करियर के बारे में, या फिर किसी और, तो अगर आप अपनी समस्या इनके पास रखते हो तो काफ़ी सोच समझकर, इन डेप्थ सोच समझकर वो आपको अपना जो डिसीज़न है वो दे देगी। तो ये बात इनमें बहुत ही स्पेशल देखी जाती है। और कभी भी देखिए ये कभी भी मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन, और टेंशन की वजह से वो जो चिड़चिड़ापन होता है, एक्सट्रीम लेवल पे जाना, वो इनके पास कभी भी नहीं दिखाई देता। हालांकि अगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, तो भी आपको वो नज़र नहीं आएगा। मतलब इनका यही होता है कि जो भी स्ट्रेस है वो मुझे सहन करना है, वो मेरा स्ट्रेस है, मैं मेरा स्ट्रेस सामने वाले व्यक्ति को नहीं दूंगी। तो ये बात इनमें बहुत अच्छी देखी जाती है। कई बार ऐसे होता है कि अगर आपको स्ट्रेस आता है तो वो स्ट्रेस आपके हाव भाव से दिखाई देता है, या फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आप में दिखाई देता है। यह बात मकर राशि की जो गर्लफ्रेंड है उनमें दिखाई नहीं देती। और 2-3 बातें उसके ऊपर अगर आप ध्यान दो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कभी कभी आपको लग सकता है कि ये जो आपकी गर्लफ्रेंड है जो कि मकर राशि की है, उनका रहन सहन बहुत ही कैजुअल है, बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन इसके पीछे रीजंस भी होते हैं। जैसे मैंने वो प्रैक्टिकल जो होना उसके बारे में, पैसों का जो महत्व है इन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से पता होता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण, कभी कभी आपको ये भी लग सकता है कि इनमें इमोशंस थोड़े कम है, या फिर इमोशंस है ही नहीं। लेकिन ये बिल्कुल भी गलत बात है, क्योंकि इनके पास इमोशंस होते हैं, लेकिन वो इमोशंस शो ऑफ नहीं करते। कई जो राशियाँ होती है वो इमोशंस शो ऑफ करती है कि मुझे कितना दुख हुआ है, मुझे कितना आनंद हुआ है, और मुझे क्या क्या मतलब जो भी इमोशंस हैं वो शो ऑफ करते हैं। लेकिन इस राशि की जो गर्लफ्रेंड है तो वो इमोशंस शो ऑफ नहीं करेंगे। वो बहुत ही मैच्योरली, कोई भी कंडीशंस हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, काफ़ी ज़्यादा मैच्योरली उसे हैंडल करती है, और उसके पार किस तरह से जाना है उसके ऊपर देखती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बात मैंने कर्क राशि के जो गर्लफ्रेंड है उनके बारे में भी कही थी कि इस राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है वो लॉन्ग रन रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोचेगी। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप रिलेशनशिप में आ गए, आपने कुछ दिन या फिर कुछ महीने रिलेशन कर लिया, उसके बाद आपने रिलेशन छोड़ दिया, बिल्कुल भी नहीं। इस राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है वो हमेशा ये देखेगी कि जो रिलेशनशिप है वो शादी में मर्ज होनी चाहिए, या फिर शादी में उसकी तब्दील होनी चाहिए, और वो मतलब एक लीगल रिलेशन होना चाहिए। तो उसी कारण इस राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है वो आपसे कमिटमेंट मांगेगी। मतलब थोड़े देर के बाद आपसे कमिटमेंट मांगेगी, और सबसे मतलब शुरुआत में ही जब भी आपका जो रिलेशन स्टार्ट होता है तभी वो आपको ये बात क्लियर भी करेगी कि अगर रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो कमिटमेंट होनी चाहिए। आप इसके बाद की आपकी स्टेप क्या होगी वो आपसे ज़रूर पूछेगी, और अगर आपसे कोई कंफर्मेशन मिलता है कमिटमेंट के बारे में तो ही रिलेशनशिप में आगे बढ़ेगी। और इसी को मैच्योर्डनेस कहते हैं। तो ये मैच्योर्डनेस इनके हर मतलब इस जो लाइफस्टाइल है उसमें दिखाई देता है। और अगर आप कभी मतलब इनमें स्टर्डीनेस वगैरह भी काफ़ी अच्छे दिखाई देता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। सिर्फ एम्बिशन के बारे में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एम्बिशन नहीं होती, जैसे कि हम सिंह राशि के बारे में देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ना लाइफ में ये इनमें होता है, और वो वैसे आगे भी बढ़ते हैं। मतलब जहाँ से उन्हें शुरुआत की है वहाँ से धीरे धीरे एक अच्छे मकाम पर जाते हैं, और जहाँ से अगर उन्होंने शुरुआत की, अगर वो आप देखोगे तो आपको पता भी नहीं होगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा भौचक्के हो जाएंगे कि बहुत ज़्यादा वो ऊंचे स्तर पर जाते हैं। क्योंकि इनमें
कंटिन्यूस वो काम करने की जो आदत होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जाती है। तो ये सभी गुण इनमें काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ऐसी कौन सी बात है जो कि मतलब थोड़ी सी अलग होती है या फिर थोड़ी सी जिसके जिसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है? देखिए, 2-3 बातें। पहली तो बात ये, इनको कभी नहीं कहना कि ये इनके पास इमोशंस नहीं हैं। इनके पास इमोशंस काफ़ी अच्छे होते हैं। और दूसरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, इनका अपमान कभी नहीं करना। इनका अगर आप इंसल्ट करते हो तो इनका ये जो राशि है, इस राशि की जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत डीप थिंकर होती है। तो अगर आप इंसल्ट करते हो तो वो इंसल्ट है वो सीधे इनके दिल में जाके मतलब चुभती है। तो अगर वो इंसल्ट कर दे तो धीरे धीरे आपकी जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म होने के मार्ग पर जा सकती है। तो इन सभी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। अगर ये 2-3 बातें आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हो तो आपकी जो रिलेशनशिप है इसमें किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो दोस्तों, ये था मकर राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है वो उनका जो नेचर होता है वो किस प्रकार का होता है, या फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना ज़्यादा आवश्यक है। इसके बारे में आपके मन में कौन सी राय है, क्या विषय है, वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। ये वीडियो है वो भी आपको कैसे लगेगा इसके संदर्भ में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।